हेलो बच्चों, मैं आपका योगी सर और आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज करवाऊंगा। जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक है उसमें 8.1 है। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं और उस क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख लिया था ताकि टाइम वेस्ट न हो। जैसे इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, ये ट्रायंगल ABC है और ये राइट एंगल है कहाँ पर, B पर। यानी ये बता रहा है कि एंगल B पर वो राइट एंगल है जहां पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। AB की लेंथ है 24 सेंटीमीटर, BC की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कोस ए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है साइन C और कोस C। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमने एक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, ट्रायंगल ABC। तो यहां ट्रायंगल हम ABC बनाते हैं। तो इस ट्रायंगल ABC में अब देखो स्टार्ट कहां से करेंगे, एंगल B, क्योंकि राइट एंगल है तो B को बनाएंगे पहले, तो बाकी काम उसके बाद स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, साइन A और कोस A। तो इसको देखेंगे, हमने A एंगल को निकालना है तो A यहां पर लेंगे पहले, और ऑब्वियसली ये A है तो ये B है, और तो ये क्या हो जाएगा C। मैंने पहले जो तुम्हें फार्मूले बताए थे उनमें ये बताया था कि ये जो सब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल। तो उसके सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज, या हम ये कहें कि उसके सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसको हम H से डिनोट कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिसाइड कहाँ से होता है, परपेंडिकुलर हमेशा डिसाइड होता है जिस एंगल को हम निकालते हैं। यहाँ पर हम A एंगल को निकालते हैं, तो A एंगल को निकालते हैं तो ये डिसाइड यहाँ से होगा कि उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका। और ये नीचे वाला ऑटोमेटिकली फिर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा B है, वैसे मैं समझाने के लिए इसको छोटे b से डिनोट कर देता हूँ, क्योंकि फिर B4 बेस होता है। हिंदी में हम इसको ये कह सकते हैं कि लंब, कारण, और इसको कहेंगे आधार। B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर। अच्छा, अब साइन A और कोस A, तो यहां पर हमें जो लेंथ दे रखी है, क्या क्या दे रखी, AB 24 सेंटीमीटर। तो यहां हम देखेंगे AB, ये वाली जो हमारी लेंथ है ये कितनी दे रखी, 24 सेंटीमीटर। और BC हमें दे रखी, ये B से C का डिस्टेंस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेन्यूज है, यानी सबसे बड़ी साइड नहीं। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसको सोल्व करेंगे, और वो निकालने के लिए हम किसका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताई थी कि क्या कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। या हम ये कहें कि जो सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारी परपेंडिकुलर, यहाँ हाइपोटेन्यूज है, हमारी लेंथ है AC का स्क्वायर, यानी ये वाली साइड, बाकी अदर्स दो, यानी ये BC का स्क्वायर प्लस यहाँ AB का स्क्वायर के इक्वल होता है। अच्छा, हमें जो दे रखी है, क्या क्या दे रखी है, AC निकालनी है, तो AC का स्क्वायर, BC हमारी क्या है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस AB कितना है हमारा, दे रखा है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49, प्लस में 24 का स्क्वायर होता है 576। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी उसको उसी साइड को उसी साइड से मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई 7, 24 मल्टीप्लाई 24। तो यहाँ पर इसमें इनका जो जोड़ करेंगे वो कितना आ जाएगा, यानी 625।
तो AC का स्क्वायर कितना आ गया 625। तो AC का स्क्वायर इतना आ गया, तो AC निकालनी हमने। वैसे हम ये कहेंगे कि इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 625 का। और स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी इसका वर्गमूल, हिंदी में हम वर्गमूल कहेंगे तो 625 का। दो तरीके से, एक तो डिवीजन मेथड होता है, एक दूसरा मेथड हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। जिस बच्चे को ये नहीं निकालना आता तो वो यहाँ देखिए, जैसे 625, सबसे पहले हमें पता है कि ये किससे डिवाइड होगा, सीधा 5 से, क्योंकि ये लास्ट में 5 या 0 हो तो 5 से ही जाएगा। 5 से ये 125 पे जाएगा, 5 से ये यानी 25 पे, और 5 से ये जाएगा 5 पे, 5 1 जा 5। अब जोड़े में से एक ले लो, यानी इसका क्या आ जाएगा 625 के जो फैक्टर है 5 × 5 × 5 × 5, उसमें से जोड़े में से एक ले लेंगे, तो ये 5 × 5, ये क्या आ जाएगा 25। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना तुम्हें आ गया कि ये क्या है 25। तो AC हमारी कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में लेंथ दे रखी है। तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना आ गया यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। तो बड़ी साइड हमारी आ गई। इसको दो तरह से कर सकते हैं कि ये डिवीजन मेथड भी होता है 625। तो यहाँ पर हम पीछे से जोड़ा बना लेंगे, और जैसे 1 का स्क्वायर देखेंगे, 2 का स्क्वायर देखेंगे, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और 2 बच गया, 2 2 जा 4, यहाँ पर इसका दुगुना कर लेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि किससे जाता है ये 5 × 5, तो ये 225, यहाँ ऊपर 5 चढ़ गया। तो एक दो मेथड है, एक तो डिवीजन मेथड, एक फैक्टराइजेशन मेथड। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से पता चल जाए कि किस प्रकार, जिस बच्चे ने पहले स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता वो स्क्वायर रूट निकाल के इसको अच्छे से सोल्व कर सके, क्योंकि जिसको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आएगा वो आगे इसको सोल्व नहीं कर पाएगा। तो हमारा ये स्क्वायर रूट निकल चुका है, AC लेंथ निकल चुकी है 25 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या हमने, साइन A। साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यहाँ लिख लेते हैं कोस A क्या होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यानी इसको हम ये बोलेंगे परपेंडिकुलर, मतलब हिंदी में लंब बटे में कर्ण, और इसको बोलेंगे आधार बटे में कर्ण। तो परपेंडिकुलर, अब देखो परपेंडिकुलर जो एंगल हमने निकालना उसके अकॉर्डिंग होता है। ये A है तो A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर साइन A में ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर अपॉन, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण कितना है 25। तो सबसे पहला हमारा साइन A कितना आ गया 7/25, और दूसरा हमारा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा यहाँ पर कितना है B फॉर बेस, यहाँ पर मैं समाल लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये B यानी ट्रायंगल ABC का B है, जहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है। ये B जो है B फॉर बेस के लिए है। तो यहाँ जो बेस है हमारा वो दे रखा था पहले ही 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का सोल्व हो चुका है। 7/25 एंड साइन A 7/25, कोस A है 24/25। अच्छा, हमने टेंजेंट A निकालना हो, जैसे इसमें टेंजेंट A निकालना है, तो एक तो सीधा फार्मूला हमें पता है, वो क्या होता है परपेंडिकुलर, इसमें पूछ नहीं रखा है लेकिन मैं बता रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, इसमें कितना है 7 सेंटीमीटर, और बेस कितना है हमारा यानी B। कि हमें यहाँ पर बड़ा B लिखने की आदत है, तो इसलिए इसको, क्योंकि डिफरेंस दिखाने के लिए ये B फॉर बेस, तो यहाँ स्मॉल b यानी बेस हमारा कितना है 24। तो ये होगा, ये पूछ नहीं रखा है। अब देखो इनका उल्टा पूछना हो तो साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। तो कोसिकेंट में साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट में इसका उल्टा कर दो, जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसको सीधा उल्टा कर दो, जो 25 ऊपर आ जाएगा और अपॉन में 7 हो जाएगा। इसी प्रकार यानी कोस का उल्टा होता है सीकेंट,
सीकेंट ए हमारा कितना हो जाएगा 25/24 और टेंजेंट ए हमारा 7/24 तो कोट ए यानी कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, टेंजेंट का उल्टा यानी 24/7 हो जाएगा। बस सिंपल है। तो यानी ये सारे जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं वो 6 के 6 यहाँ पर हमने निकाल लिए। पूछे कितने थे, सिर्फ 2 पूछे थे हमारे, ये पूछे थे साइन ए और कोस ए पूछा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें ये निकालने आ जाए कि किस प्रकार करना है। साइन कोस 2 पता हो तो टेंजेंट निकालना आसान है। साइन को कोस से डिवाइड कर दो तो टेंजेंट आ जाता है। साइन का उल्टा कर दो यानी बेस को हम ये उल्टा कर देते हैं, जो न्यूमरेटर होता है उसको डिनोमिनेटर, यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर कर देते हैं, उल्टे जब करते हैं जैसे। तो यहाँ टेंजेंट ए है, ये पता चल गया हमें कि साइन ए को कोस से डिवाइड कर दो। हम 7/25 को इससे डिवाइड करेंगे तो 25 से 25 कैंसिल, 7/24 और यहाँ पर उल्टा इनका ईजी है। कोसिकेंट ए यानी 25/7 और सिकेंट ए यानी 25/24। कोस ए का उल्टा कर दिया तो ये आ गया और टेंजेंट ए का उल्टा कर दिया तो ये आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दूसरे जो पार्ट है हमारे उसमें है एंगल सी। अभी एक चीज ध्यान रखो, अब जैसे इसको हम इरेज कर देते हैं तो यहां पर ये जो साइड है, अब ये चेंज कैसे होती है, ये जो साइड है हमारा एंगल ये है सी। मैंने बताया था ना, सी एंगल को हम ले करके हम निकालते हैं तो सी एंगल के सामने वाला अब परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे अब मैं इसको यहां से चेंज कर दूं ऐसे, इसी क्वेश्चन में यहां पर लिख रहा हूं मैं ऐसे, ये समझो कि राइट एंगल तो यहीं पर रहेगा बी पर। अब ये जो सी एंगल यहां पर आ जाएगा और ए यहां चला जाएगा। या मैं इसी क्वेश्चन में समझाऊं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब जैसे देखो ये है, ये हमारी राइट एंगल है। अब इसमें देखिए यहां पर ये जो हमारा सी था और ये है हमारा जैसे बी जहां पर 90 डिग्री है और यहां पर ये क्या है, ए है। अब जब ए एंगल को देखते हैं तो इसके सामने वाला, बस ध्यान ये रखना जो एंगल निकालना है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, रट्टा नहीं मारना कि भी जो खड़ा है वहीं परपेंडिकुलर नहीं। अब इसको हम ऐसे कर देते हैं तो यहां पर परपेंडिकुलर अब क्या हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। इसको चेंज करेंगे तो यहां इस तरफ करेंगे तो यहां पर हो गया। हमें इससे मतलब नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं, हमने ये देखना है कि हमारा परपेंडिकुलर हमेशा जो एंगल हम निकालते हैं, जैसे साइन जो कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है, उनका हम निकालते हैं तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो इसके सामने अगर सी एंगल यहाँ पर, क्योंकि साइन सी निकालना है, कोस सी निकालना है, तो इसके जो सामने वाला होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अब, और ये बेस हो जाएगा, यानी सीधी सी बात है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर BC है तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हमारा क्या है, जो AB है वो कितना था 24, ये गिवन है, ये चेंज नहीं होगा। ये तो हमें दे रखी है भाई, जो AB की लेंथ है 24 सेंटीमीटर, BC की लेंथ है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज हमने निकाली थी ये, और ये कितनी आई थी 25 सेंटीमीटर। अब क्योंकि सी एंगल को निकाल रहे हैं तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसमें ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज ये चेंज नहीं होता, ये तो वहीं रहेगा, बड़ी साइड है। तो कंफ्यूजन बच्चों को कहाँ होती है, परपेंडिकुलर और बेस में। बस ये ध्यान रखना, जिस एंगल को निकालना है उसके सामने वाला, अब जैसे ये निकालना है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है। अगर हमें ए एंगल ये निकालना है, जैसे साइन का ए निकालना है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बाकी बेस हो जाएगा। बस यही चेंज होता है। अब देखो इसमें
हमारा क्या हो जाएगा, बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है 25 सेंटीमीटर। तो इसमें अब देखो निकालना क्या हमें, साइन सी। साइन सी तो फार्मूला वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन सी और कोस सी के लिए, क्योंकि मैंने बताया था ये एंगल सी है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर अब क्या हो जाएगा 24 बाई, यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 25, परपेंडिकुलर अब ये 24 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25। तो साइन अब देखो कोस सी, कोस सी वही हमारा क्या हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा कितना है, बेस हमारा यहाँ पर है 7 अपॉन में हाइपोटेन्यूज 25। अब इनके वापस वहीं बताऊँ मैं, साइन का उल्टा निकालना हो कोसिकेंट सी, एंगल सी, कोसिकेंट सी, ये सी फॉर एंगल सी है जैसे, तो यहाँ इसका उल्टा कर दो, हाइपोटेन्यूज अपॉन में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर 25 बाई 24, क्वेश्चन में ये पूछा था सिर्फ साइन सी और कोस सी, जो हमने निकाल दिया। ठीक है, तो उसके बाद ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि जो बाकी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में से हमें एक का पता हो तो हम बाकी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कोसिकेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर ये हो गया, कोस का उल्टा होता है सीकेंट, सीकेंट एंगल सी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन में क्या हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 25 अपॉन में बेस कितना हो गया 7। तो ये अब देखो टेंजेंट सी, टेंजेंट सी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है हमारा 24, तो बेस कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ कोट इसका उल्टा होता है, कोट एंगल सी, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 7 बाई 24। तो ये तो आपको समझ में आया होगा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार होगा। यहाँ पर सिर्फ ये 2 पूछ रखे हैं और बाकी अगर पेपर में एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चनों को पूछता है तो चेंज कर देता है, इनकी बजाय कोई और पूछ लेता है, तो हमें आने चाहिए कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को निकाल सकते हैं। हमें 2 लेंथ दे रखी हो तो तीसरी हम पाइथागोरस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और एक चीज़ में बच्चे कंफ्यूजन करते हैं कि परपेंडिकुलर कौन सा है। परपेंडिकुलर हमारे दिमाग में ये फिट होता है कि परपेंडिकुलर हमेशा बस ऊपर वाली यानी ये साइड परपेंडिकुलर होती है। नहीं, अभी इस बोर्ड को मैं चेंज कर दूं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब 2 लाइन आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर डिसाइड किससे होगा, एंगल से डिसाइड होगा। जो एंगल हमने निकालना है उससे डिसाइड होगा कि कौन सा एंगल हमने निकालना है। चाहे नाम में कुछ भी नहीं रखा है, नाम कुछ भी चेंज कर सकता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अभी मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ और उसके बाद करेंगे। तो तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। देखो भाई, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें फिगर दे रखी है, ये है ट्रायंगल PQR, जहाँ पर ये राइट एंगल कहाँ पर है, क्यू पर है, और ये परपेंडिकुलर वाली लेंथ, वैसे मैं परपेंडिकुलर बोलूँगा नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर डिसाइड होता है एंगल के हिसाब से, और जो कौन सा एंगल हमने निकालना है उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है। जैसे ये अब इस ट्रायंगल के हिसाब से PQR, अगर कोट R एंगल R निकालते हैं तो हमारा सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया। हमें ये साइड दे रखी है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है यानी जो बड़े वाली साइड दे रखी है, और ये साइड हमने निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम वही फार्मूला हमारा पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, तो PQR में जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर
प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहां पर जो हमारा पी आर है ये कितना है 13 सेंटीमीटर, यानी 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पी क्यू हमारा कितना दे रखा है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में हमने निकालनी है क्यू आर। 13 का स्क्वायर यानी कितना होगा 169, और इधर 12 का स्क्वायर होता है 144। तो यहाँ हमें स्क्वायर का पता होना चाहिए और प्लस में क्यू आर, और नहीं भी पता हो तो 12 का स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को उसी से 2 बार मल्टीप्लाई करना। 12 मल्टीप्लाई 12 यानी हम करेंगे तो ये 144। 13 का स्क्वायर का मतलब ये है 13 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 13 मल्टीप्लाई 13 तो 169। अब इसको इधर ले आते हैं, संख्या को एक तरफ कर लेते हैं नंबर्स को, और राइट हैंड साइड में हमारा क्या रह जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यानी जो हमने निकालना होता है वो एक साइड रख लेते हैं और बाकी दूसरी साइड में। अब इसको इधर रखें या उधर रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड के इक्वल होती है तो हम उनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, राइट को इधर ले सकते हैं और लेफ्ट को उधर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर कितना बच गया 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब यानी क्यू आर हमारी क्या साइड होगी, इसका इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट, यानी 5 मल्टीप्लाई 5, यानी जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा, तो यानी कितना हो गया 5 क्यू आर। तो यहाँ पर हमारी जो क्यू आर है वो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो सबसे पहले अब हमारी ये जो साइड है क्यू आर आ चुकी है, तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है टेंजेंट कोट आर निकाल लेते हैं, क्योंकि यहां पर आर एंगल यहां पर दिया हुआ है उसके हिसाब से परपेंडिकुलर सामने वाला होगा। तो हमारा कोट एंगल के हिसाब से कोट क्या होता है, कोट हमारा होता है जैसे टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो कोट उसका उल्टा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहां पर बेस हमारा कितना है, बेस हमारा है 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हमारा कोट आर आ गया 5/12। अब देखिए टेंजेंट पी, अब पी मैंने एक बात बताई थी आपको, यानी ये एंगल टेंजेंट पी निकाल, तो इसके सामने वाला, अब इस ट्रायंगल को हम यहां पर चेंज करेंगे तो ये निकालना है जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टेंजेंट का एंगल पी का निकालना है। तो पी ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। अब इसको हम परपेंडिकुलर लेंगे, यानी परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा 5 और यहां पर बेस क्या हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा जैसे इसमें, अच्छा अब यहां पर क्योंकि एक क्वेश्चन में ये 2 अलग अलग दे रखे हैं तो इसको हम डिसाइड करने के लिए कोट आर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस इसको लिखेंगे, इसके आर के लिए बेस ये था हमारा, इसको लिख देते हैं क्यू आर अपॉन में परपेंडिकुलर था हमारा पी क्यू, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यहां पर टेंजेंट पी इसके सामने वाला, अब ये परपेंडिकुलर है हमारा क्यू आर अपॉन में ये क्या हो जाएगा पी क्यू, क्योंकि वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब तुम कहोगे जी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये देखोगे कौन डिसाइड करता है, यहाँ पर एंगल आर है, यहाँ पर एंगल पी है, तो किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल रहे हैं, यहाँ पर एंगल आर का निकाल रहे हैं, तो आर के अकॉर्डिंग क्या होगा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और यहाँ पर बेस ये हो जाएगा, और पी के अकॉर्डिंग हमारा ये परपेंडिकुलर इसके सामने वाला ये हो जाएगा। इसको मैं इस तरफ बना देता हूँ, यानी पी
यहाँ पर r चला जाएगा और ये एंगल जो राइट एंगल है वो वहीं पर रहेगा Q। तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर अब ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12 और ये हमारा 13। इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। तो यहाँ P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5 और बेस कितना हो गया 12। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइंड टेंजेंट P माइनस कोट R। तो टेंजेंट P माइनस कोट R, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको हमने सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए टेंजेंट P की वैल्यू यहाँ से हम रख देते हैं, कितनी हमारी 5/12, 5/12 माइनस कोट R की वैल्यू हमारी कितनी है 5/12। तो यहाँ हम 5/12 में से 5/12 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेस लेंगे 12 आ गया, 5 माइनस 5 यानी क्या आ गया 0/12 यानी 0, या ये कहें कि इससे ये कैंसिल हो गया। कैंसिल यानी जैसे 5 में से 5 माइनस किया तो ये क्या आ गया 0। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व, सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो जाता है और इस क्वेश्चन का आंसर ये क्या है 0। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है बुक में, ये क्या है, इफ साइन ए हमें दे रखा है 3/4 और कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट ए। तो साइन ए दे रखा है हमें, तो यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में सबसे पहले तो हम वहीं ये देखेंगे कि हमें क्या दे रखा है साइन ए, तो यानी ए एंगल पे दे रखा है ये। तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो 3/4। तो इससे हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, यानी बड़ी वाली साइड क्या है ये है, और परपेंडिकुलर यानी सामने वाली इस एंगल के जहाँ पर ये ए एंगल बना है इसके सामने वाली साइड ये है, ये वाली साइड निकाल लेंगे यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो नेमिंग दे देते हैं, जैसे ये ए है इसको बी नाम दे देते हैं और यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं सी, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले तो बी ए यानी ए बी की लेंथ या बी ए की लेंथ निकालने, उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है और ये हमें दे रखा है परपेंडिकुलर, तो हमने क्या निकालना है बेस। तो एंगल क्योंकि सेम ही निकालना है, कोस ए ही निकालना है, टेंजेंट ए ही निकालना है, तो इट डजेंट मैटर। तो सबसे पहले तो हम पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर बी सी का स्क्वायर, या इसको ये लिखेंगे सी बी लिख दो, या बी सी का स्क्वायर प्लस में। ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम ट्रायंगल वाले क्वेश्चन करते हैं वहाँ पर इसको बोलने का तरीका हमारा क्या होगा सी बी, और इसको क्या लिखेंगे बी ए। तो यहाँ पर बी सी या इसको बी ए या इसको हम सी बी ही चेंज कर लेते हैं, यानी सी बी का स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ से मतलब है। तो ए सी यहाँ पर कितना है 4 का स्क्वायर, सी बी हमारा कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर, प्लस में हमने निकालनी है बी ए की लेंथ। तो बी ए की लेंथ निकालने के लिए 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस में क्या हो जाएगा बी ए का स्क्वायर। उसी प्रकार इसको इधर ले आओ, 16 माइनस 9 इक्वल टू बी ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया 7 बी ए का स्क्वायर। तो क्योंकि 7 का रूट, इसको हम रूट में ही लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी ए यानी √7। तो यहाँ से हमारी जो लेंथ आ गई ये क्या आ गई √7 आ गई। अब ये देखो कि हमने निकालना क्या है कोस ए और टेंजेंट ए। तो यहाँ पर कोस ए हमारा क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग जैसे ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ पर कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा कितना है यहाँ पर, बेस यानी √7, बी फॉर बेस, क्योंकि वहीं फिर बी एंगल को लिखते हैं तो समाल बी लिख लेते हैं, बी फॉर बेस, यहाँ पर समाल बी, इसको परपेंडिकुलर समाल ये हाइपोटेन्यूज। तो बी यहाँ पर हमारा है √7 अपॉन में हाइपोटेन्यूज है हमारा 4। अब निकालना हमने टेंजेंट ए। तो टेंजेंट ए यानी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस,
तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा 3 और बेस यानी बी फॉर बेस, क्योंकि हमें बार बार इसमें यहाँ बी को समान लिखना है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 और बेस कितना है √7। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी 3/√7। ये तो हो गया कोस ए और टेंजेंट ए हमने निकालना। इसके अलावा भी हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालना हो, जैसे सेकंड ए निकालना हो तो इसका उल्टा कर देंगे भाई, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस कर देंगे, 4/√7 कर देंगे। और इसको टेंजेंट का अगर हमने कोट ए निकालना हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कर देंगे, इसको √7/3 हो जाएगा। और ये साइन दे रखा है, इसका उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेकेंट ए। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर यानी 4/3 हो जाएगा हमारा। तो इसको निकालना हो तो हम एक से हम सारे के 6 कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ये दे देता है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देने के बाद ये पूछता है कि बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो निकालो। तो उनको निकालने के लिए हम यानी सारे के सारे हमें पता ही है, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट, टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो इस प्रकार हम सोल्व कर सकते। तो हम अब अगला क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन 15 कोट ए इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। तो हमारा यहाँ से हमें दे रखा है कि 15 कोट ए इक्वल टू 8। तो यहाँ से कोट ए निकाल लेंगे, ये 15 इधर चला जाएगा, 8 अपॉन में क्या हो जाएगा 15। ये 15 इधर ले गए हम राइट हैंड साइड में, इधर से लेफ्ट से इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में जो होता है वो उधर डिवाइड में चला जाता है, तो 8/15 हो गया। अब ये यहाँ से हमने देखना, इसका मतलब हमें दे रखा है एंगल ए, यहाँ भी एंगल ए है, यहाँ भी एंगल ए है, तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं और हमें एंगल दे रखा है ए, ये एंगल ए। उसी प्रकार इसको नाम दे देते हैं हम, इसको कोई भी नाम दे दो, चाहे इसको सी नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। अब ये ए दे रखा है, तो ये ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें भाई बता रखा है कहाँ पर ये राइट एंगल है। तो यहाँ पर ये हम मान लेते हैं बी मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सी। तो ये राइट एंगल मान लिया बी पे है, तो ए जो दे रखा होता है उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, कोट होता क्या है, कोट होता है जैसे टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो कोट होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। यहाँ से हमें पता चल गया, तो बेस बी फॉर स्मॉल बी समझना इसको ऐसे, यानी स्मॉल बी समझना इसको। तो यहाँ पर ये क्योंकि कंफ्यूजन ए दे रखा है, इन्होंने थीटा तो दे रखा हो तो कोई और नाम चेंज कर देते हैं हम, पी के आर चेंज कर देते, तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर बी फॉर यहाँ पर स्मॉल बी बेस, यहाँ पर एच फॉर हाइपोटेन्यूज और यहाँ पर पी फॉर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये बेस दे रखा है हमारा, यहाँ से पता चल गया कि हमारा क्या है, बेस 8 है भाई, सेंटीमीटर जो भी है, इसमें कोई यूनिट नहीं दे रखी। और यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर कितना है 15। हमारा हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं हम। हाइपोटेन्यूज यानी फार्मूला हमारा वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर, बेस यानी बी। तो हाइपोट यहाँ पर, अच्छा हमें अब देखेंगे ए के हिसाब से, यहाँ पर बेस कितना दे रखे है हमारा 8 और परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा 15। तो सबसे पहले तो हमने ये निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 15 का स्क्वायर प्लस में बेस कितना है हमारा 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225। अच्छा देखो, जिसके लास्ट में 5 होता है ना, उसका तो हम यानी स्क्वायर निकालना बहुत इजी होता है। कैसे, जैसे ये 15 है, इसके स्क्वायर निकालना हमने, तो इसके लास्ट में ये जो 5 है इसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अच्छा, 1 से अगली टर्म कौन सी होती है 2, 1 के बाद संख्या क्या होती है 2, तो
यानी 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 से अगली संख्या, यानी 1 से अगली संख्या हम लिखेंगे यानी 2। जैसे 25 है, उससे 1 से अगली संख्या से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1 को यहाँ पर क्या करना किया मैंने, 5 का तो स्क्वायर किया है और उससे अगली जो 1 है संख्या उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया है। तो अब जैसे 25 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 2 से अगली संख्या कितनी होती है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 625। 35 का स्क्वायर क्या होता है, जैसे 5 का स्क्वायर 25 और 3 से जो अगली संख्या क्या होती है 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इनका इजी होता है, किसी से भी आप करके देख लेना। जैसे अब इसका 25 और 4 से अगली संख्या क्या होती है 5, तो ये आ जाएगा हमारा 225। तो ये तो हमें जैसे 15 हो जिसके लास्ट में, यानी 5 हो जिसके लास्ट में, उसका स्क्वायर करना बिल्कुल इजी होता है। 8 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 64, तो यहाँ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे, ये 9 और 8 ये 2, तो कितना आ गया हमारा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 289 आया था, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, यहीं पर लिख देता हूँ, नीचे वीडियो आएगी नहीं। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, कितना है आ गया 17 सेंटीमीटर को, या कोई भी लेंथ। वैसे यहाँ पर यूनिट दे नहीं रखी तो यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं, सेंटीमीटर वगैरह। तो हमारा जो है मेन, यहाँ हाइपोटेन्यूज आने के बाद हमें निकालना क्या है। अब देखो इसमें क्या पूछ रखा है इसने, साइन ए पूछ रखा है हमारा। तो साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हमारे पास ये तीनों साइड आ गई, जैसे ये परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया, हाइपोटेन्यूज भी आ गया। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया 15, हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है इसमें अभी निकाला हमने 17। और दूसरा पूछा है सीकेंट ए। सीकेंट ए हमें याद होना चाहिए किसका उल्टा होता है, कोस ए का उल्टा होता है। तो कोस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में क्या हो जाएगा बेस, स्मॉल बी लिख रहा हूँ, बेस फॉर यहाँ पर। तो हमारा हाइपोटेन्यूज था, यहाँ देखते हैं हमारा कितना था 17 और बेस कितना है 8, तो ये हो जाएगा 17 अपॉन में 8। तो ये इसने पूछ रखा है। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अगर आप निकालना चाहते हो तो कोस ए यानी इसका उल्टा कर दो 8/17, और कोसिकेंट ए पूछ रखा हो तो 17/15 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें कोट दे रखा है टेंजेंट, यहाँ पर उल्टा कर दो 15 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन में पूछ रखा है, सीकेंट थीटा दे रखा है 13/12। तो सीकेंट हमें पता होता है किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ये क्या हो गया थीटा एंगल में, ये अंदर हमारा क्या है थीटा एंगल। तो इसको आप नाम दे देते हैं अपने आप से, चाहे P Q R, यहाँ पर Q है ये, तो ये थीटा एंगल है। और ये क्या हो जाएगा हमारा P4, P में भी जैसे हमारा परपेंडिकुलर हो गया तो P से कोइंसाइड हो जाएगा, इसको चेंज ही कर देते हैं हम, क्योंकि P4 परपेंडिकुलर फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम। तो इसको हम वही नाम दे देते हैं ABC, या वैसे LMN नाम दे दो, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये दे रखा है थीटा, तो सीकेंट थीटा हमें गिवन है। सीकेंट थीटा होता क्या है हमारा, जैसे कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारा ये इसने दे रखा है 13/12, तो यहाँ से हमें पता चल गया। तो B इसको समाल बना दो, यानी B ये हाइपोटेन्यूज और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। वैसे इसको नाम भी दे के हम निकाल सकते हैं, जैसे AB का स्क्वायर प्लस में वहीं
BC जैसे AC वो पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिद्ध दे रखे हैं हमें, क्या है, सेकंड थीटा दे रखा है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस यानी 13 और ये 12। अब इसका पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर निकालना हमें, हाइपोटेन्यूज यहाँ से दे रखा है, यहाँ ये h यानी कितना है, h यानी 13 और बेस यानी क्या है 12, तो हमने क्या निकालना है, p निकालना है। तो h है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें निकालना है और बेस है हमारा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर यानी 144। इसको इधर ले आओ, 169 माइनस 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कितना बच गया 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर रूट करेंगे 25 का तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ से हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर और बेस कितना है हमारा, यहाँ पर दे रखा है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 13, ठीक है। अब ये तीनों चीज आने के बाद हमें जो पूछ रखा है वो निकाल लेंगे। सीकेंट, अब इसने 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूछी हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। सीकेंट का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा, इसको चेंज कर दो, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस हमारा कितना है 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13। अच्छा, साइन थीटा होता क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 5 अभी निकाला था हमने, तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 13। साइन का उल्टा निकालना हो तो कोसिकेंट थीटा, इसी का उल्टा कर दो, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर यानी 13/5। अब उसके बाद हमने कितने हो गए हमारे, यानी 4 हो गए, तो टेंजेंट थीटा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है इसमें 5 और बेस यानी बी फॉर बेस, स्मॉल बी, क्योंकि ये कई बार 5 अपॉन में और ये कितना है 12 और कोट थीटा इसका उल्टा कर दो, यानी बेस अपॉन में क्या होगा परपेंडिकुलर यानी 12/15। तो ये हमारे जो क्वेश्चन था 5th, इसमें क्या पूछ रखा था कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो जैसे हमें गिवन क्या था, ये दे रखा था और इसको लेकर के हमने ये दे रखा था, हाइपोटेन्यूज का पता चल गया, बेस का पता चल गया, हमने क्या निकाल लिया, इसे परपेंडिकुलर निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके, और ये कोस थीटा इसकी का हमने उल्टा कर दिया, यानी बेस को ऊपर ले गए और हाइपोट को नीचे ले गए, तो यानी 12/13। साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर, हमें फार्मूले पता होना चाहिए। मेरी जो पिछली वीडियो है जिसको अभी स्टार्ट किया है वो मेरी पिछली जो स्टार्टिंग से वीडियो देख सकता है, उसको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी 5/13, कोसिकेंट थीटा यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर 13/5, और टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12, और कोट थीटा यानी परपेंडिकुलर या बेस अपॉन में परपेंडिकुलर यानी उल्टा हो जाएगा 12/5। तो मैं आज की क्लास के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने अभी लगातार 5 क्वेश्चन करवाए हैं, तो बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। तो मैं कमेंट के रूप में आशा करता हूँ कि आप कमेंट करेंगे और कमेंट के रूप में मेरे को जवाब देंगे कि मेरा मेरे को रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ताकि मेरे को पता चले मैं इसके लिए कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि मैं आगे अच्छी से अच्छी और वीडियो बनाऊँ। तो बच्चों कमेंट करो, इसको शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि किसी का आगे भी किसी बच्चे का और किसी बच्चे का भला हो सके।